प्यारे बच्चों नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रश्नमाला 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीधराचार्य विधि से समीकरणों को हल करना यदि उनका अस्तित्व हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 श्रीधर आचार्य विधि से समीकरणों को हल करें। हल करो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। मूलों के अस्तित्व के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूलों का अस्तित्व होना मतलब मूल वास्तविक होना, जो हकीकत ज़िंदगी में जैसे उत्तर हो सकते हों। अस्तित्व न होना जैसे कि किसी मूल की कल्पना करना, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन निकाल रहे हैं उसका उत्तर जैसे कि मोहन की आयु निकालनी है और मोहन की आयु आ जाए -10 वर्ष, या हम किसी आयत की भुजा निकाल रहे हैं, कोई क्वेश्चन है उस आयत की भुजा आ जाए -20 मीटर, तो माइनस में न तो किसी आयत की भुजा हो सकती, न माइनस में किसी लड़के की आयु हो सकती। तो ये केवल इस प्रकार से उत्तर यदि किसी क्वेश्चन में हमें प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में संख्याएं हैं जो सही नहीं हैं, यानी कि वो क्वेश्चन सही नहीं है, यानी कि उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों का केवल उत्तर काल्पनिक तो हो सकते हैं लेकिन वास्तविकता में उनकी कोई हकीकत नहीं होती। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल किए बगैर ही पता चलता है कि कौन से मूलों का अस्तित्व होगा, कौन से मूल वास्तविक होंगे और कौन से मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि किस प्रकार हम जांच कर सकते हैं प्रश्न को हल किए बगैर ही कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल काल्पनिक हैं या मूल वास्तविक हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से पता लगाएंगे हम। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है 2x² - 2√2 × x और प्लस में 1 बराबर 0। मैं श्रीधराचार्य विधि के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मूलों का अस्तित्व का हमें कैसा पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल वास्तविक आएंगे या मूल काल्पनिक आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इसकी हम तुलना करते हैं द्विघात बहुपद से, जो स्टार्टिंग से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये रूप है द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का। इसमें देखिए a का मान x² के आगे जो मान होगा वो a का मान होता है, यानी a का मान यहाँ पर है 2, b के आगे जो गुणांक है, x के आगे जो गुणांक है वो b का मान है, x के आगे इसमें गुणांक है आपका -2√2, ये b का मान हो गया, और कॉन्सोनेंट c का मान यानी ये हो गया 1 जो बिना x वाला पद है। अब हमारे पास एक विविक्तकर होता है b² - 4ac के रूप में। इसमें हम मान रख के देखते हैं, यदि ये मान 0 से बड़े आ जाएं, इसका मान यदि 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा और मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे हमें। यदि b² - 4ac का मान हम निकाल के देखें वो मान 0 के बराबर आता है तो फिर मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों ही मूल समान आएंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मान तभी होता है जब माइनस में आ जाए, यदि b² - 4ac का मान माइनस में आ जाए तो इस प्रकार के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता और वो मूल केवल काल्पनिक ही होते हैं। यदि हम क्वेश्चनों को हल करेंगे तो उसमें काल्पनिक मूल ही प्राप्त हमें हो सकते हैं, वास्तविकता में या हकीकत में उनका कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें देखते हैं प्रश्न में हम b का मान है हमारे पास -2√2 इसकी स्क्वायर, माइनस में 4 गुणा में a का मान 2 है और c का मान 1 है। अब इसको हल करें तो -2√2 की स्क्वायर है, तो -2√2 को
गुणा करना है -2√2 से। सुकेर है, सुकेर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। माइनस का माइनस से गुणा करें तो प्लस बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा। √2 को जब √2 से गुणा करें तो ये ऐसे होता है, √2 गुणा 2 जोड़ा है, जोड़े में से रूट का निशान लगा हुआ है तो 1 दूआ बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, यानी -2√2 को -2√2 से गुणा करने पर 8 बन जाएगा। अब देखिए ये तो बन गया प्लस का 8 यहाँ, माइनस ये 4 दूनी 8, 8 एकन 8 ये बन गया, यानी b² -4ac का मान 0 के बराबर आ गया है। तो मैं आपको पहले नियम लिख देता हूँ। b² -4ac यदि बड़ा हो 0 से तो मूलों का अस्तित्व होगा होता है मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। एक नियम तो ये है, यदि b² -4ac का मान बराबर हो 0 के तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। मूल वास्तविक एवं समान प्राप्त होंगे। ये तो हमें पता ही है कि जब द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को हम करेंगे तो 2 मूल तो आएंगे। अब इसमें तो दोनों उत्तर जो आएंगे वो अलग अलग होंगे, इसमें दोनों उत्तर आएंगे वो बराबर होंगे। जब b² -4ac 0 से बड़ा हो जाएगा तब तो दोनों मूल अलग अलग आएंगे और वास्तविक आएंगे। अगर b² -4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक आएंगे लेकिन दोनों उत्तर बराबर आएंगे। तीसरी कंडीशन है आपके पास, b² -4ac का मान यदि 0 से छोटा हो जाए यानी माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की आवश्यकता नहीं होती। मूल काल्पनिक होंगे, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा और ऐसे मूलों को ज्ञात करना आवश्यक नहीं है। मूलों को ज्ञात तभी करना है जब पहले और दूसरे नियम का पालन हो। तीसरे नियम का पालन हो रहा है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता नहीं होती। हम सिर्फ b² -4ac का मान निकाल के ही उसको बता देंगे कि उसके मूल काल्पनिक आने वाले हैं। देखें तो यहाँ पर 0 मान प्राप्त हो रहा है, 2 नंबर नियम का पालन हो रहा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। जो हमें पूछा था कि मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि से क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। ये जो श्रीधराचार्य विधि है इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य विधि तो नाम इसका इसलिए पड़ गया कि जो सूत्र दिया था वो सूत्र श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए उसके नाम पर ही इसको श्रीधराचार्य विधि बोला जाता है। बाकी इसका तीसरा नाम भी है एक, इसको मानक सूत्र भी बोलते हैं। सूत्र लिखें आप, सूत्र देखें। सूत्र को भी 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक तो सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बटे 2a। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र या मानक सूत्र।
इसी को बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। इसको दूसरे प्रकार से हम लिखते हैं, जब हम d का मान प्राप्त कर लें तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी लिखा है मैंने, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, इसके स्थान पर हम d लिख सकते हैं शॉर्टकट में और बटे में 2a। ये सूत्र भी हम लिख सकते हैं जब हम किसका मान निकाल दें, d का मान निकाल दें, क्योंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब हमारे पास d का मान ही आ जाएगा तो हम इसको वापस से नहीं निकालेंगे, यहाँ पे d लिख करके d का मान सीधे लगा देंगे सूत्र में। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि श्रीधर आचार्य ने इस सूत्र की स्थापना की किस प्रकार से, सूत्र को बनाया कैसे, पहले इस पर चर्चा करेंगे हम। तो थोड़ी देर पहले ही हमने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी। पूर्ण वर्ग विधि से श्रीधर आचार्य ने इस सूत्र को स्थापित किया था। जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण है ये ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसके ऊपर पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे हम तो हमें द्विघाती सूत्र प्राप्त होगा। नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड में केवल x के पद ही रखेंगे, यही कार्य श्रीधर आचार्य ने किया था इसके ऊपर, यानी पूर्ण वर्ग विधि लगाई थी इस पर, पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां पर x के पद रखें तो ax की स्क्वायर प्लस bx बराबर c, यहां प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप था कि x की स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग देंगे। तो x का गुणांक है यहाँ पर, x की स्क्वायर का गुणांक है a का भाग इसमें लगाएं तो x की स्क्वायर बचेगी, a का भाग इसमें लगाएं तो b बटा a इंटू एक्स आएगा, और अगर c में लगाएं तो माइनस c बटा a आएगा। यानी x की स्क्वायर के आगे है यहाँ पर a का भाग तीनों पदों में लगाना है, इसमें लगाएंगे तो a कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें लगाएंगे तो b बटा a आ जाएगा, x गुणा में है ही, इसमें लगाओगे तो माइनस c के बटा में a आ जाएगा। तीसरा स्टेप है पूर्ण वर्ग विधि में हमारा x के गुणांक के आधे का, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अब x का गुणांक देखें यहां पर हम तो b बटा a है, b बटा a का आधा करें तो नीचे वाले को दुगुना करना होता है तो b बटा 2a हो जाएगा। इसकी स्क्वायर करके b बटा 2a की और दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो x की स्क्वायर प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस b बटा 2a की होल स्क्वायर बराबर माइनस c बटा a प्लस b बटा 2a की होल स्क्वायर। ये तो अब क्या है हमारा इस सूत्र पर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर, ये जो संख्या है हमारी इस सूत्र पर आ गई, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। इसका बनता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसके अनुसार यदि इसको बढ़ाएंगे हम तो यहाँ से x प्लस लास्ट पद b बटा 2a और इसकी होल स्क्वायर बन जाएगी। जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसी प्रकार x प्लस b बटा 2a की होल स्क्वायर का मान x की स्क्वायर प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस b बटा 2a की होल स्क्वायर बनता है जब इसका विस्तार करें तो। और जब इस विस्तारित रूप को हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये बनता है बराबर ये माइनस c बटा a प्लस ये आ गया b स्क्वायर बटे में 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम हल कर दें, लघुत्तम लें तो देखिए 4a स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भाग जा रहा है, a का भी जा रहा है
4 का भी जा रहा है। अब इसमें जब a का भाग देंगे हम तो 4a बचेगा, क्योंकि 4a² के अंदर यदि हम a का भाग दें तो देखिए 4 का 4 आ जाएगा, a² में a का भाग देंगे तो a आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है c के पास, सॉरी 4a आएगा। जब a का भाग 4a² में देंगे, 4a को गुणा करना है माइनस c से, तो माइनस का 4ac आएगा, प्लस 4a² का भाग 4a² में दे तो दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। जब एक जैसी संख्या का आपस में भाग दिया जाए तो 1 आता है भागफल हमेशा। 1 को b² से गुणा करें तो क्या आएगी, b² आएगी। यहाँ से ये सेम आ जाएगा x प्लस b/2a की होल स्क्वायर। अब देखें इस साइड में होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालें तो ये स्क्वायर हट जाएगी, x प्लस b/2a आ जाएगा। इस साइड में जब वर्गमूल निकालें तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये तो आ जाएगी b² माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट लग जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। नीचे वाली का वर्गमूल निकल रहा है, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, a² का वर्गमूल a आ जाएगा। वर्गमूल निकालते समय प्लस माइनस 2 संख्याएं ली जाती हैं, प्लस में और माइनस में। अब करें पक्षांतरण तो x बराबर ये b/2a यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा b/2a, आगे है प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac/2a। अब ले लेंगे लघुत्तम, दोनों के बटा में 2a है तो 2a लघुत्तम आएगा। जब इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, इसमें भाग दोगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट 2a में 2a का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को b² माइनस 4ac से गुणा करेंगे तो b² माइनस 4ac आ जाएगा। यही आपका द्विघाती सूत्र या जिसको हम मानक सूत्र बोलते हैं वो है। इस प्रकार से ये जो कार्य जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये कार्य सर्वप्रथम श्रीधराचार्य ने किया था और उसने ये सूत्र बनाया था, इसीलिए उसके नाम पर इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। बाकी ज़्यादा किसी को नहीं समझ में आए तो इसको बनाने के लिए कोई बोलता नहीं है कि इसको बनाकर दिखाएं आप, तो बनाना नहीं भी आए तो भी काम चल जाएगा। हमें तो सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला इन क्वेश्चनों पे लगाना है। तो देखिएगा लगाएंगे कैसे। लगाने के लिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस, जहाँ b² माइनस 4ac आना था उसके स्थान पर मैं d लिख रहा हूँ, सीधा d बटे में 2a। अब देखें यहाँ पर b का मान है माइनस का 2√2, माइनस का निशान यह है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2√2 प्लस माइनस d का मान देखिए यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, बटे में आ जाएगा 2, गुणा में a का मान भी है 2, तो ये आ गया 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे में 2 दूनी 4। अब 0 जोड़ेंगे तो भी यही आएगा 2√2 बटे में 4, और 0 घटाएंगे तो भी यही आएगा 2√2 बटे में 4। दोनों उत्तर बराबर आए हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब d का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो बिना निकाले ही हमें पता होता है कि उत्तर क्या है, समान आएंगे, दोनों मूल दोनों समान आएंगे। जब d का मान क्या हो, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, जिसको हम d बोल रहे हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो आपके दोनों उत्तर क्या आएंगे, बराबर आएंगे और वास्तविक उत्तर होंगे वो। इसको आगे अब हम काट भी सकते हैं, उत्तर को कट रहा है हमारा, जैसे 2 का भाग दे दें तो √2/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी √2/2 आ जाएगा। इसको आगे भी हम काट सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 2 के अगर हम गुणनखंड करें तो √2 गुणा √2 होते हैं। इसका मतलब √2 गुणा √2 हम लिख सकते हैं, और √2
2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के टुकड़े हैं, इन दोनों का गुणा 2 ही बनता है, इन दोनों का गुणा 2 ही बनता है, 2 2 ही थे बटा में। अब इसको काटें तो √2 से √2 कट जाएगा 1 पर, √2 से √2 कट जाएगा 1 पर, तो उत्तर आ गया हमारा 1/√2 और 1/√2। ये हमारे मूल हैं और ये वास्तविक हैं। तो इस प्रकार से हम द्विघाती सूत्र से प्रश्न को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको और शॉर्ट कर सकते थे, यदि यहाँ पर आप सीधे सूत्र से ये जांच कर लेते कि जब यहाँ पर 0 आएगी तो 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, 0 आने पर यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ने पर और घटाने पर उत्तर का परिवर्तन तो होगा ही नहीं। तो मूल जब समान हो जाएं, जब d जो है वो बराबर आ जाए 0 के, तब x बराबर आप सीधे लिख सकते हैं -b/2a और -b/2a, यानी कि इस d को लिखने की फिर आवश्यकता ही नहीं होती। कौन सी कंडीशन में? जब d का मान 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ से भी उत्तर निकालते तो भी हमारा उत्तर सही आता। देखिए b का मान क्या है, -2√2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2√2, 2 गुणा में a का मान 2 है, फिर यहाँ पर है माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 2√2 बटे में 2 गुणा 2। यानी जब d का मान 0 के बराबर हो तो हम x के मान सीधे इस सूत्र में मान रख के निकाल सकते हैं, फिर प्लस माइनस d लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो आएगी उसमें d लिखना जरूरी होगा, जब d का मान बड़ा किससे होगा, 0 से बड़ा जब होगा। ये कंडीशन जब आएगी तब ये d लगाना जरूरी होगा, और जब ये कंडीशन आएगी तब ये सीधा लगा सकते हैं हम। देखें तो काटने पर 2 कट जाएगा, √2/2 आ ही जाएगा, ये कट ही जाएगा, √2/2 आ ही जाएगा। अब √2 का भाग √2 में देंगे 1 और 2 में देंगे तो √2 का भाग इसमें देंगे तो 1 और इसमें देंगे तो √2। बाकी काटने का तरीका आपको पिछली बार मैंने बताया, वैसे यहाँ भी काट सकते हैं हम, इसके टुकड़े बना करके भी, या अगर सीधा पता चले तो सीधा भी लिख सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नो एक्स की स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करना है श्रीधराचार्य विधि से। तो देखिएगा x की 2 के आगे जो है वो a का मान 9, x के आगे है वो b का मान 7, और बिना x वाला जो पद है वो c का मान -2। अब मान प्राप्त करेंगे d का, b² -4ac। देखेंगे पहले तो कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो b का मान 7 है, यहाँ पर 7 की स्क्वायर आ जाएगी, -4 गुणा में a का मान 9 है, गुणा में c का मान -2 है। 7 की स्क्वायर 49, -9 चौके 36, 36 दूनी 72, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये जोड़ आ गया इनका 121। तो अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये लगी कि d का मान बड़ा है 0 से, और d का मान जब 0 से बड़ा हो जाए तो फिर मूलों का अस्तित्व होता है, मूल वास्तविक आते हैं। और अगर मूल वास्तविक आते हैं तो हमें क्वेश्चन को आगे हल करना है। अगर मूल वास्तविक नहीं आए, मूल काल्पनिक आ जाएं, यानी कि d का मान यदि 0 से छोटा हो जाए तब मूल काल्पनिक आते हैं, और मूल काल्पनिक आने पर क्वेश्चनों को हल नहीं करना होता आगे, लेकिन ये कंडीशन आने पर हल करना है। और हल करें तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। अब b का मान यहाँ पर 7 है जो प्लस का है, यहाँ पे लेंगे तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान ये 121 आ गया बटे में 2, और गुणा में a का मान आ गया 9। ये माइनस के साथ प्लस माइनस 121 का वर्गमूल निकालें तो देखिए 11 गुणा 11 121 होता है। अगर इस पर रूट हो तो हमें पता है
कि जोड़े में से 1 लिया जाता है तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 11। तो 121 पे रूट है, इसका मतलब इसका वर्गमूल आ गया 11, बटे में आ गया 9 दूनी 18। एक बार तो -7 के प्लस में 11 ले लेंगे, बटे में 18 आ जाएगा। एक बार -7 के माइनस में 11 ले लेंगे, बटे में 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर 4 बटे 18 और ये आ जाएगा यहाँ पर -18 बटे में 18। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और ये -1। इस प्रकार से हम मूल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।